आओ करें दोस्ती विज्ञान से, आओ करें दोस्ती विज्ञान से, सवालों का जवाब ढूंढो ध्यान से। विज्ञान का जादू जाने, आकाश की दूरी नापे, धरती है गहरी कितनी, सागर में मछलियां कितनी। आओ करें दोस्ती विज्ञान से, सवालों का जवाब ढूंढो ध्यान से। आओ करें दोस्ती विज्ञान से, सवालों का जवाब ढूंढो ध्यान से। आओ करें दोस्ती विज्ञान से। नमस्ते, मैं श्रीमती पुष्पलता गावंडे, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला मनप्पा, नागपुर। एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन और महानगर पालिका द्वारा आयोजित यह अपूर्व विज्ञान मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष हर साल अनेक विद्यार्थी मनप्पा की शालाओं से सहभाग लेते हैं और नए नए प्रयोगों का प्रस्तुतिकरण बहुत ही सुंदर ढंग से करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये अपूर्व विज्ञान मेला 15 दिसंबर से शुरू हुआ है और आज अपूर्व विज्ञान मेले का यह तीसरा दिन है। तो 2 दिनों में मैं ये आशा रखती हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर प्रयोग और विद्यार्थियों का कौशल देखा कि कितने कम समय में बड़ी बड़ी संकल्पनाओं को बहुत ही सरल तरीके से कम समय में समझाया गया। तो यहाँ पर मेला देखने के लिए अनेक स्कूलें, उनके विद्यार्थी, शिक्षक सभी लोग आते हैं और इस मेला से प्रेरणा लेते हैं। शिक्षक भी देखते हैं कि हर वर्ष कितना नया अपने किट में जोड़ा जा सकता है और हम कहाँ पर हैं। तो ये अपूर्व विज्ञान मेला हमें प्रेरणा देने वाला है कि हम अपनी अध्ययन अध्यापन की क्रिया किस प्रकार से हम अच्छे से आनंददायी शिक्षण बना सकते हैं। वर्ग को हम बहुत ही आनंददायी वातावरण में विद्यार्थियों को विज्ञान पढ़ाना सरल भाषा में सरल प्रयोगों के साथ में संभव हो सकता है और यही हमारी नई शिक्षा प्रणाली भी है। और ये विज्ञान मेला हर साल हमें प्रेरणा देता है इस नए कृतियुक्त शिक्षण में नए नए प्रयोगों को करने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो बच्चों और शिक्षक जैसे सभी जानते हैं कि पूरे राज्य भर में ये प्रयोग चलते हैं और बहुत सबको मदद मिली है। तो इसी के साथ में आज तीसरा दिन है। तो जैसे आपने 2 दिनों में नए नए प्रयोग देखे, विद्यार्थियों का कौशल देखा, तो आज तीसरे दिन में भी हम देखेंगे कि आज हमारे लिए कौन से नए प्रयोग हैं। तो चलिए हम नए प्रयोगों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रयोग है, यहाँ पे आपको किडनी दिखाई दे रही है, तो आपको बच्ची बताएगी विद्यार्थी किस प्रकार से देखते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम तन्वी जनबंधु है। मैं बैरिस्टर शशिराव वानखेड़े विद्या निकेतन नागपुर महानगर पालिका की छात्रा हूँ। यह एक मैमिलियन किडनी है। हमारी किडनी की रचना इसी प्रकार होती है। मैमिलियन मतलब 4 पैर वाला जानवर। हमारी किडनी का आकार बीन शेप का होता है। पूरी शरीर की तरफ से यूरिन और ब्लड रीनल आर्टरी में आकर हर एक किडनी में जाती है। वहाँ उसे अनेक शाखाएँ फूटती है। ये रेड कलर की जो है ना, वो यह शाखा है। राइट किडनी लेफ़्ट किडनी से थोड़ा नीचे होती है, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर लीवर होता है, इसलिए राइट किडनी लेफ़्ट किडनी से थोड़ा नीचे होती है। वहीं पर यूरिन और ब्लड अलग होता है। यूरिन नीचे यूरेटर से मूत्राशय में जमा होती है और ब्लड वापस रीनल वेन द्वारा हार्ट की तरफ वापस जाता है। एक दिन में किडनी 400 लीटर ब्लड फिल्टर करती है और 2 लीटर यूरिन जमा होती है और हम एक किडनी पर भी ज़िंदा रह सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम करिश्मा दिनेश साहू है। मैं महानगर पालिका दत्तात्रेय नगर से आई हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे पास एक मैमेलियन हार्ट है। हमारे हार्ट की रचना भी इसी प्रकार होती है। हमारा हार्ट हमारे बंद मुट्ठी इतना होता है। हमारे हार्ट के 2 भाग होते हैं, लेफ़्ट और राइट। दोनों भागों के बीच में एक पर्दा होता है जिसे हम सेप्टम कहते हैं।
हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर को हम ऑरिक्यूलर्स कहते हैं और नीचे के 2 चैम्बर को हम वेनेडिकल्स कहते हैं। हमारे राइट साइड में कम ऑक्सीजन और कम खून भी होता है और लेफ़्ट साइड में कम ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा खून भी होता है। सभी शरीर में ऑक्सीजन विरहित खून वेना के द्वारा पहले राइट एट्रियम में जाता है, फिर अंकुचित होने के बाद वह राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वह अंकुचित होता है। वहाँ से खून फेफड़ों में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर राइट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। यह सब हमारे चैम्बर सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से खून महाधमनी के द्वारा पिप आउट होकर बाहर पूरे शरीर में जाता है। हार्ट रचे चलित है। थैंक यू। मेरा नाम शुभम सरफा है। मेरा नाम लितेश गणेश यादव है। हम लोग आए हैं श्री गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन इंस्टीट्यूट जूनियर कॉलेज और कंप्यूटर नागपुर। हम लोग आज ब्रेन एक्सप्लेनेशन करना रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यह एक मैमेलियन ब्रेन है जो लगभग हमारे ही ब्रेन की तरह होता है। और देखा जाए तो हमारे ब्रेन, एक अडल्ट ह्यूमन का ब्रेन 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक का होता है और हमारे ब्रेन में 100 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और साथ ही हम देखा जाए तो हमारे ब्रेन 2 साइड में डिवाइडेड होता है। एक लेफ्ट हैंड साइड रहता है और एक राइट हैंड साइड होता है। जो हमारा लेफ्ट साइडेड ब्रेन रहता है हमारी स्पीकिंग इस तरह कुछ एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, और जो हमारा राइट हैंड साइडेड ब्रेन रहता है वो हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ कंट्रोल करता है, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइन, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ वो कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं हमारा ब्रेन 3 भाग में डिवाइड रहता है, एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। साथ ही हमारे ब्रेन के कुछ 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इतना बड़ा पोर्शन जो है वो हमारा सेरेब्रम है, फिर उसके बाद हमारा आता है सेरेबेलम, फिर उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है वो हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट कवर करता है और उसका फंक्शन ये होता है कि वो हमारे वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, जैसे इंटेलिजेंसी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ वो कंट्रोल करता है। और फिर उसके बाद जैसा हमने आपको बताया उसके बाद आता है सेरेबेलम। जो हमारा सेरेबेलम रहता है वो हमारी कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। जैसे कि मैंने सोचा कि मेरा हाथ, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ उठना चाहिए। अब प्लानिंग तो हमारी हो चुकी है हमारे सेरेब्रम के वजह से, बट उसको जब एक्शन में लाना चाहते हैं तो वो हमारा सेरेब्रम काम करता है। जैसे मैंने सोच लिया कि मेरा हाथ उठना, जब मेरा हाथ उठा और उसके पीछे हमारा सेरेबेलम का काम होता है। फिर थर्ड पोर्शन आता है हमारा सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। वो मेरा फ्रेंड लितेश आपको एक्सप्लेन करेगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे कि इन्हें बताया था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन, ये प्रेजेंट रहता है हाइड ब्रेन में। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट बीटिंग एंड एक्सेट्रा ये चीज़ों को करता है। और इसके नीचे आता है एक स्पाइनल कॉर्ड जो उसके कनेक्टेड रहता है और वो सिग्नल पास करता है नॉर्मली स्किन टू ब्रेन, ब्रेन टू ऑर्गन। My name is Simran Sharma. My name is Tasmiya Khan. And my name is Himakshi Yadav. We are student of class 8 from Shri Guru Gobind Singh Educational Institute and Junior College. We are presenting a structure of lungs जो हमारे शरीर में उपस्थित होता है। ये एक ऑर्गन का पार्ट है और इसे हम फेफड़े भी कहते हैं। ये दिख रहा है, ये इसको ट्रैकिया बोलते हैं और विंड पाइप भी बोलते हैं। इसे विंड पाइप भी बोलते हैं। जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन ट्रैकिया विंड पाइप द्वारा दोनों लंग्स में जाता है। और ये जो इसमें रेशे दिख रहे हैं, ये रेशे से हवा टकराती है, इसलिए सांस की आवाज़ आती है। और अंदर जाने के बाद ट्रैकिया बहुत सारी ब्रांचेस में बदलती है। और ये वो ब्रांचेस, हाँ, ये ब्रांचेस को ब्रैकियोल्स कहते हैं। वो ब्रैकियोल्स की भी थैलियाँ होती है, उसको एल्वियोलाई कहते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ये वाले पाइप से हार्ट के पास जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती हवा के साथ वापस आता है। वो फूड ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है। ये जो पाइप है ये हार्ट से कनेक्ट होता है, इसलिए इन दोनों के बीच में हार्ट होता है। ये जो है ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। राइट लंग में 3 लॉब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लॉब्स होती है।
और ये जो है ये पूरा डायफ्राग्राम, ये डायफ्राग्राम बोलते हैं। और ये ऐसा गिल क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक होता है स्पॉन्ज जैसा। और स्मोकिंग करने से लंग्स भी ख़राब होते हैं। और इसका ऑर्गन डोनेशन भी होता है, और जब ये डोनेट करते हैं तब ब्रेन डेड भी हो सकता है। थैंक यू। My name is Arpita Sandeep Karade. And my name is Rahimin Ali. We are in 8th standard. My school name is Shri Guru Gobind Singh Educational Institute and Junior College. Today's our topic is skeletal system. I give you some information about skeletal system. So let's start. हम जब जन्म शिशु होते हैं हमारे शरीर के अंदर 300 प्लस हड्डियाँ होती है। बट हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम छोटे होते हैं हम बहुत नाजुक रहते हैं, और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम स्ट्रांग होते हैं, और हमारी जो हड्डियाँ होती है एक से जॉइंट्स होती है, इसलिए वो 206 हड्डियाँ होती है। हमारा फर्स्ट पार्ट है ब्रेन। हम इसे ब्रेन कहते हैं, हम इसे स्कल भी कहते हैं, लेकिन हम इसे क्रीनियम भी कहते हैं। हमारे क्रीनियम में जॉइंट्स नहीं होते। आप देख रहे हैं हमारे शरीर में बहुत जगह जॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में एक भी जगह जॉइंट्स नहीं होते हैं। और हमारा जो यहाँ से कान से लेकर जो यहाँ से मुंह तक का पार्ट होता है हम उसे मैंडिबल कहते हैं। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है हम उसे मैंडिबल कहते हैं। और जो हमारा शोल्डर से लेकर ये वाले शोल्डर तक पूरा जो हड्डी होती है हम उसे कैल्विकल कहते हैं। और जो हमारा ये देखिए आप, ये स्टर्नम है और ये वर्टिबल कॉलम है। आप देख रहे हैं इसे हड्डियाँ जुड़ी होती है, वो 12 हड्डियाँ आगे से और पीछे से जुड़ी होती है, उसे हम रिब्स की हड्डी कहते हैं। और ये हमारा है ह्यूमरस, यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है हम इसे ह्यूमरस कहते हैं। और आप यहाँ हाथ लगा के देखिए, यहाँ 2 हड्डियाँ होती है, एक को कहते हैं हम अल्ना कहते हैं और एक को रेडियस कहते हैं। और जो हमारे हाथ में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ हमारे हाथ के पंजे में होती है, करीबन 19 हड्डियाँ हमारे हाथ के पंजे में होती है। एक को बोलते हैं कार्पलस, फिर उसे मेटाकार्पलस, एंड उंगलियों को बोलते हैं फोलेंजेस, मीन्स फिंगर को फोलेंजेस कहते हैं। और ये वाला होता है जो कमर का साइड होता है उसे हम इलियम कहते हैं। और जो होता है 2 साइड्स होते हैं हमारे, उसे हम पेल्विकल गर्डल कहते हैं। और हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी ये होती है, हम इसे फीमर कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे लंबी इसे हम फीमर कहते हैं। और हमारे पाँव में 2 हड्डियाँ होती है लेग में, तो हम इसे एक को बोलते हैं टीबिया कहते हैं और इसे यूबिला कहते हैं। और हम इसे जो जॉइंट होता है इसे टार्सलन कहते हैं, मेटाटार्सलन एंड फोलेंजेस, उंगलियों को फोलेंजेस। और हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी हमारी कान की हड्डी होती है। और हमारे शरीर में हड्डी होती ही नहीं है, जो ऐसा पार्ट है वो है टंग। टंग में एक भी हड्डी नहीं होती है। थैंक यू। Move that side, come in now. Hey. किसने बनाया था प्लास्टिक को? क्या बन गया है प्लास्टिक? हमें इसे बदलना है और इस सबको रोकना है। हमें इसे बदलना है और इनको रोकना है। प्लास्टिक को रिसाइकिल करना है, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। प्लास्टिक को रिसाइकिल करना है, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है। बाजार जाते साथ में कपड़े का थैला लेना है। बाजार जाते साथ में कपड़े का थैला लेना है। नमस्कार। अपूर्व विज्ञान मेला 2021 जिसे ऑर्गेनाइज़ किया है एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन द्वारा, विज्ञान प्रसार और नागपुर महानगर पालिका द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। और इस विज्ञान मेले का आयोजन पिछले 24 सालों से निरंतर हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे आसपास पाई जाने वाली घरेलू उपकरणों द्वारा विज्ञान की कठिन से कठिन परिभाषाएं जो है वो आसानी से समझा जा सके और बच्चों को विज्ञान के प्रति जो रुझान है उसे बढ़ावा मिले। यही एक उद्देश्य लेके इस विज्ञान मेले का आयोजन पिछले 24 सालों से हो रहा है। इस विज्ञान मेले का एक और आकर्षण है प्रश्न मंजूषा, या जिसे हम कहेंगे क्विज़, साइंस क्विज़। साइंस क्विज़ करने का या प्रश्न मंजूषा आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को साइंस के प्रति एक लगाव बढ़े, लगन बढ़े और उनको इंटरेस्ट जागृत हो। और इसलिए ये साइंस क्विज़ का आयोजन पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हो रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का साइंस क्विज़।
स्वागत स्वागत स्वागत। कौन बनेगा विज्ञानवीर? कौन बनेगा विज्ञानवीर? 3 तालियों से अपना ही खुद का स्वागत करेंगे। स्वागत। तैयार है क्विज के लिए सभी विद्यार्थी? नियम ध्यान में रहे। अभी भी निश्चित कर लीजिए कि कोई भी विद्यार्थी के पास इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स मोबाइल जैसे उपकरण नहीं होना चाहिए। नियम इसका ऐसा है, यहाँ पे जो प्रयोग दिखाने के लिए विद्यार्थी वो सब चले जाएंगे। प्रश्न आपको 2 बार बोला जाएगा। जिनको भी प्रश्न आता है वो हैंड रेज करेंगे और जिसको इशारा करेंगे वो यहाँ के बताएंगे। ठीक है, आपको इंस्टेंट गिफ्ट दिया जाएगा। मेरे साथ इस बात है मिसेस नीता गड़ेकर, विवेकानंद स्कूल से। यहाँ पर कैमरामैन के रूप में है ललित, और यहाँ पर विभिन्न स्कूल के बच्चे आए हुए हैं जिनमें राम मनोहर लोहिया है, सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यमिक शाला है, नित्यानंद विद्यालय है। आप सभी का वेलकम है। वाल्मीकि नगर से कोई है? अमित गुप्ता। तो चले शुरू करते हैं। कौन बनेगा विज्ञानवीर? ऊपर करके बोलिए। कौन बनेगा विज्ञानवीर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। रेडी है? पक्का? कोई ये बता दे कि ये कौन सा कितने सालों बेच मेरे को? और कोई बताएगा? ये क्वेश्चन है अगले साल कौन सा है? 25। एक और जनरल क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली कितने एक्सपेरिमेंट है पहले में? 100। रेज हैंड को कौन किया? डेमोन्स्ट्रेशन हम अपने जगह पर प्लीज बच्चों सब डेमोन्स्ट्रेशन। एक अनुमानित तौर पे यहाँ पर कितने प्रयोग रखे गए हैं? कोशिश बहुत अच्छी है। 25, 100 सही है। तालियां हो जाए वो बच्चे के लिए। एक अनुमानित तौर पर 100 एक्सपेरिमेंट है। अभी बाद में अप्रिशिएशन देंगे। चलो शुरुआत करते हैं विज्ञान के प्रश्न। रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन। जिनको भी आएगा वो हाथ ऊपर करना, दौड़ के आना और बोलना नहीं किसी। मिल भी सकता है, बाद में ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? घनत्व का सूत्र क्या है? क्लास 8, 9, 10। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? घनत्व का सूत्र बताइए। बाद में नहीं आएगा। घनत्व का सूत्र सांगा। घनत्वचे सूत्र सांगा। घनत्व नो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेटर्स, नथिंग, नो बुक, नथिंग। चलो हिंट चाहिए सबको? कितने लोगों को हिंट चाहिए बच्चों को? वेरी गुड, हाथ नीचे। हिंट उसमें 3 वर्ड्स आते हैं। प्रेशर, प्रेशर। बच्चे कोशिश अच्छी है लेकिन ये शब्द डेंसिटी में नहीं आते हैं। फोर्स अपॉन प्रेशर। और कोई? कोशिश बहुत अच्छी। घबराओ मत, आपकी का क्विज है, इनको चलेगा। 3 वर्ड्स आते हैं। एक आता है वॉल्यूम, एक आता है मास और एक आता है डेंसिटी। अब इनको अरेंज कीजिए। द्रव्यमान, आयतन और घनत्व। प्रश्न है घनत्व का फॉर्मूला बताओ।
तीनों को अरेंज करना है, 3 वर्ड है, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन। हमको मास अपॉन, वेरी गुड, एक्सेलेंट, तालियां। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ो, घनत्व का मतलब है द्रव्यमान, उसका सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ये हमारा आज का पहला विज्ञान वीर। कौन बनेगा विज्ञान वीर? कौन बनेगा विज्ञान वीर? करण सिन्हा, नित्यानंद विद्यालय। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? यही से पूछेंगे कुछ। वहां पे स्केलेटन रखा है, स्केलेटन है, देखा ना? ह्यूमन ऑर्गन में क्या रखा है? स्केलेटन। कौन कौन से ऑर्गन है? जनरल क्वेश्चन है, पूछते हैं। कौन कौन से ऑर्गन रखे? ह्यूमन ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन के डेमोन्स्ट्रेशन रखे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, तालियां। अब इसमें एक और भूल रहे हैं आप, बायोलॉजी सेक्शन में एक और डेमो है, एक और डेमो है, बराबर चल रहे हैं। वहां वो लटका हुआ है, ध्यान दो पेड़ पे, वहां वो लटका हुआ है बच्चों। अब क्वेश्चन है इनके लिए, ठीक है? आ जाओ बेटा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 230। आपने 300 का आंकड़ा सही बोला, लेकिन वो कब होती है बताइए? जब बच्चे कितनी होती है? 300। और जब बड़े हो जाते हैं कितनी होती है? वेरी गुड। क्या नाम है? सानिया। सानिया, सानिया के लिए तालियां हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन, गुड। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। जब हम बीमार पड़ते हैं, तबीयत सी खराब लगती है, थोड़े से कमजोर से लगते हैं, तो हमको एक प्रकार का सोल्यूशन पिलाया जाता है जिसे कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं? सभी ने देखा है ना? ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? C6H12O6। एक्सेलेंट, वंडरफुल, वंडरफुल। चलो, क्या नाम? लीना साहू। लीना साहू। C6H12O6। एक मिनट बेटा, ये ग्लूकोज है। यदि मैं किसी बच्चे से शक्कर का फॉर्मूला पूछूं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शुगर? C6H12O6। इसको डबल करते हैं, C12H22O11। क्या करते हैं इसको? डबल, C12H22O11। शक्कर का क्या सूत्र बोला? C6H12O6। करेक्ट, वेरी गुड, तालियां हो जाए। कौन बनेगा विज्ञान वीर? हम बनेंगे, हम बनेंगे। एक तुम हम देते हैं। चलिए, रेडी? क्वेश्चन के लिए रेडी? पीरियोडिक टेबल में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 35। 118। कितने हैं? कितने हैं? 118। कितने हैं? 118। आप यहाँ पे इसमें कितने नेचुरल हैं और कितने आर्टिफिशियल हैं? अब ये लोग दोनों पीरियोडिक टेबल के फाइनल में पहुंच गए हैं।
2 बच्चों से पूछेंगे। पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स में कोई भी 5 एलिमेंट के नाम उनके सिंबल के साथ बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। 1 हाइड्रोजन H, 2 H, helium He, Le, 4 beryllium B, E, 1 hydrogen H, 2 helium He, 3 lithium, 4 beryllium B and 5 boron B. हम देख रहे हैं पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स के 5। इतना चलता है, इतना चलता है, वहाँ सामने देखिए। कार्बन बराबर है। कोई और स्टूडेंट आ जाओ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पे हम देते, क्या नाम है तुम्हारा? सोनम सिंह। सोनम सिंह। सुरेंद्रगढ़। वेरी गुड। कौन बनेगा विज्ञान भी? हम बनेंगे, हम बनेंगे। थोड़ा सा हमको अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए, तालियां हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णा खैरनार CSIR नीरी में वैज्ञानिक हूँ और कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर हम लोग चला रहे हैं। मेरे साथ मेरी टीम खड़ी है जो CSIR नीरी से आई है और हमारे साथ एक ऐसे पर्सन खड़े हैं जिनका इंट्रोडक्शन करना भी एक तौहीन होगी, जिनका नाम है सुरेश अग्रवाल जी, जिन्हें हम प्यार से बाबू अग्रवाल जी बोलते हैं। आज ये जो विज्ञान मेला है इसको 24 साल हो गए हैं और ये एक तपस्या ही है, क्योंकि इसका नाम ही बहुत कुछ बताता है कि एक मेला है। लोग जनरली क्या है, साइंस से दूर भागने को देखते हैं, पर बाबू अग्रवाल जी का जो इनिशिएटिव है ये लोगों को पास लाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं और जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक ये पहुँच के लोगों को यहाँ लाते हैं हर साल। और मैं तो पिछले कई सालों से, अगर मैं कहूँ कि 1 दशक मैं देखा हूँ ये, तो भी गलत नहीं होगा। और तब तो मैं उम्र में काफ़ी कम था, पढ़ता था, तब भी आता था यहाँ देखने के लिए और मेरे लिए हमेशा ही बहुत इंस्पिरेशनल रहा है। तो आज मैं मेरी टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ और हमारी दिल से ऐसी इच्छा हुई कि आज हम बाबू अग्रवाल जी का सत्कार करें, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे सत्कार एक्सेप्ट करें। ये टीम के बारे में भी थोड़ा बता दो, कौन बच्चे कहाँ के हैं? जी, हमारे यहाँ पे पूरे देश से स्टूडेंट्स आते हैं। ये नीरी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हर मायने में राष्ट्रीय है। हमारे यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, ऑफकोर्स मध्य भारत से भी लोग हैं, पूर्वी भारत से और पश्चिम भारत से भी लोग आते हैं। तो हमारे विविधता बहुत है, हमारे यहाँ सभी स्टेट्स के लोग हैं, हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, हमारे यहाँ सभी जाति के लोग हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और भारत की संस्कृति को सामने लाने वाला जो संस्थान है वो हमारा संस्थान है।
और जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब, तो उसकी कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमारा ये संस्थान सार्थक करता है। और आज हमारी टीम को 605 दिन हो गए हैं कंटिन्यूस काम करके। जब से हमने ये कोविड मिशन में काम किया है तो बिना रुके बिना थके कंटिन्यूसली हमारी टीम काम कर रही है। तो आज भी हम कुछ समय की मोहलत लेके यहाँ आए हैं इस मेले को देखने के लिए और बाबू अग्रवाल जी का आशीर्वाद लेने के लिए। धन्यवाद। Good morning. My name is Siddhika Mishra. I am studying in standard 8. My school name is Valmiki Nagar Hindi Madhyamik Shala. My प्रयोग name is magnetic effect of electric current. ये मैग्नेटिक नीडल है। इसके पास चुंबक लाने पर क्या होता है, देखिए। चुंबकीय सुई का विचलन होता है। अब चुंबक को हटा देंगे और तार में से विद्युत प्रवाहित करेंगे। देखिए, तार में से विद्युत प्रवाहित होने लगता है। इसका मतलब जहाँ से विद्युत प्रवाहित होता है उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। हांस ओयरस्टेड वैज्ञानिक ने विद्युत और चुंबक के संबंध की खोज की। इसे ही ओयरस्टेड का नियम कहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम प्रेम सुनील रजक है। मेरे स्कूल का नाम वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला है। मेरे प्रयोग का नाम चुंबकीय बल रेखा है। चुंबक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र होता है, वह हमें दिखाई नहीं देता। वह कैसे होता है यह देखने के लिए हम लोहे के बुरादे का उपयोग करेंगे। आयरन पाउडर डालने पर हमें विशेष रचनाएं दिखाई देते हैं। यह एक ध्रुव से निकलकर दूसरे ध्रुव तक जाती है, अर्थात उत्तर से दक्षिण। ये रेखाएं आपस में टकराती नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ आसपास हो वह स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है और जहाँ जहाँ दूर हो वह कमजोर होता है। थैंक यू। मेरा नाम गगन नेमचंद सेंद्र है। मैं वाल्मीकि नगर हिंदी हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे प्रयोग का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब हम तार में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो तब अनेक पिन लोहे की कील पर चिपकी हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम तार में विद्युत प्रवाहित करते हैं तब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और कील चुंबक बन जाता है। इसीलिए पिन चुंबक में चिपक जाती है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। थैंक यू। मेरे प्रयोग का नाम कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र है। वाहक तार से जब विद्युत धारा बहती है तब उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यह क्षेत्र हम लोहे के बुरादे पर होने वाली विशेष पैटर्न में देख सकते हैं। इसे ही चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। मेरा नाम नंदिनी गवार है। मैं दत्तात्रेय नगर माध्यमिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आज मेरे प्रयोग का नाम है लाल से लाल दिखता नहीं। मेरे पास 2 फिल्टर से नीले और लाल रंग के और एक कागज है जिसमें लाल और नीले कलर से लिखा हुआ है। मैं पहले लाल फिल्टर कागज के ऊपर रख रही हूँ। आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है? यह इसलिए दिखाई दे रहा है, लाल प्रकाश आर पार जा रहा है, इसीलिए सफ़ेद कागज लाल दिखाई दे रहा है। लाल फिल्टर नीले चित्र को रोक लेता है, इसीलिए वह ब्लू चित्र दिख रहा है और कुछ काला सा दिखाई दे रहा है। अब मैं नीला फिल्टर कागज के ऊपर रख रही हूँ। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेड। इसलिए दिखाई दे रहा है, नीला चित्र आर पार जा रहा है, इसीलिए सफ़ेद कागज नीला दिखाई दे रहा है। और नीला फिल्टर लाल चित्र को रोक लेता है, इसीलिए वो रेड दिख रहा है। थैंक यू। तो यहाँ पे ना बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, ठीक है। ये जितने बैनर है ना सब में सवाल है और ये ज़रा सोचिए वाले सवाल है। तो आप लोगों को ना ये पूरे सवालों में से केवल 10 इसके सही जवाब देना है। तो हम लोग एक छोटा सा इनाम आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये लोग भी ट्राई आउट कर रहे हैं। पहले वाले में ये है कि ये ग्लास है, ग्लास में पानी है और उसका हमने वेट किया है, ठीक है। अब दूसरे इसमें क्या है, उसका कुछ एक वेट है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वो क्या बोल रहा है, हम जब लकड़ी का गुटका छोड़ते हैं तो क्या उसका वेट बढ़ेगा, कम होगा या उतना ही रहेगा? आपको क्या लगता है? तो बोलो नक्की उतना ही क्यों रहेगा? उसका रीज़न बताना है सर।
अपने को रीजन बताना है ना। लकड़ी का गुत्ता हल्का रहता है, पानी में ऊपर से छोड़ना है क्या? पड़ेगा भी नहीं, छोड़ देना अपन ने पानी में। अरे तो वो थोड़ा पानी नहीं, उसका फ्लोट होगा कि थोड़ा ऊपर से गिर रहा है वो, तो थोड़ा ऊपर से कहाँ से? उसको बराबर भी रखे। मैं बताता हूँ, ये क्या बोलते हैं, ये पानी भरा ग्लास है। हाँ। ये भी पानी भरा ग्लास है। हाँ। पूरा फुल है। हाँ। लेवल तक है, तो इसको डाले तो पानी निकल जाएगा। हाँ। थोड़ा सा निकलेगा क्योंकि इसका थोड़ा हल्का वेट होता है। तो जितना निकलेगा उतना निकलेगा, फिर ये उसके अंदर पानी भरेगा तो इसका वेट बढ़ जाएगा और जो पानी रहेगा ना सर, ऊपर आ जाएगा। नहीं ना, वेट उतना कम नहीं रहेगा। ये देखो, इसमें पूरा पानी से भरा है। हाँ, भरा हुआ है। ये इसमें से आपण आधी फक्त आम्ही फक्त बॉडीज पाहिली, फक्त स्ट्रक्चर पाहत होतो, पण आता पूर्ण रियालिटीमध्ये बघितला तो स्ट्रक्चर। Hello everyone, myself Aditi Bante from class 8D and Somarwar High School, Ramdaspet, Nagpur. So here the exhibition of science, we are come from Somarwar High School. There are so many stalls of there and we can see many experiments of the various scientific and reasons, and the most we love the experience that the pressure and the gravity of the water, density of the water, we love that the most, and that was it was telling that how water float over something, object float upon the water, and the timing. So we have completed this, and the timing of this exhibition is from 11 to 4. It is free for all. Everyone can come and visit this. थैंक यू सो मच। मेरा नाम पायल जोंदड़े है। मेरे स्कूल का नाम है बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े विद्या निकेतन। मेरे प्रयोग का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक सर्कल लिया है और एक रबर लिया है, ठीक है। तो मैंने सेंटर पॉइंट से ये सर्कल के दूसरे पॉइंट तक इसे जोड़ा, तो हम इसे रेडियस बोलेंगे। और सेंटर पॉइंट से होते हुए मैंने इसे थर्ड पॉइंट पे जोड़ा, तो ये हो गया डायमीटर। डायमीटर को लार्जेस्ट कॉर्ड भी बोला जाता है और हम इसे कॉर्ड बोलते हैं। सर्कल के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बिना टच हुए जो लाइन बनती है हम उसे कॉर्ड बोलते हैं, और जो लाइन सर्कल के आर पार जाती है उसे सेकेंड बोला जाता है, और जो लाइन सर्कल को टच होकर जाती है हम उसे टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे सर्कल से जुड़े हुए लाइंस के प्रकार। अभी हम देखेंगे आर्क। आर्क किसे बोला जाता है? ये जो सर्कल है हम इसे आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे चूड़ी के 2 टुकड़े लिए हैं। ये है सर्कल का आधा भाग, ये है सर्कल का आधा भाग, आधे से ज़्यादा तो हम इसे बोलेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब बड़ा। और ये है आधे से कम तो हम इसे बोलेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब छोटा, ठीक है। तो ये थे सर्कल से जुड़े हुए लाइंस का प्रकार। आई होप आपको समझा होगा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा शिव है। मैं बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े विद्या निकेतन नागपुर महानगर पालिका की छात्र हूँ। मेरा प्रयोग का नाम है पास आएंगे दूर। ये 2 बॉटल है, इसके बीच में फूंक मारने से क्या होगा? दूर जाएगा। आइए करके देखते हैं। ये पास ही क्यों आया, दूर क्यों नहीं गया? ये अपन जानते हैं। ये पास इसलिए आया कि जब मैंने इसके बीच में फूंक मारी तो वहाँ का हवा का दाब कम होता है और ज़्यादा हवा की दाब से हवा बॉटलों को अंदर ढकेलती है, इसीलिए वो बाहर जाने की वजह पास आते। जो अंदर का एरिया का हवा रहता है वो बॉटलों को अंदर ढकेलती है, इसलिए वो बाहर जाने की वजह अंदर आते हैं। आशा हो आपको समझ आया होगा। थैंक यू। हाँ, नमस्कार, मी श्रीमती पवार मॅडम। येथे नागपूर महानगरपालिकातर्फे अपूर्व विज्ञान मेळा जो आयोजित केला गेलेला आहे, आणि हा अपूर्व विज्ञान मेळा बघत असताना खूप आनंद झाला, कारण या कोरोना परिस्थितीमध्ये शिक्षण बंद अशीच परिस्थिती होती, पण तरीही पण ऑनलाईन शिक्षण मात्र सुरू होतं। आणि हे ऑनलाईन शिक्षण घेत असताना विद्यार्थी मुलं कंटाळून गेलेले होते, पण हा अपूर्व विज्ञान मेळा आयोजित केला गेला आणि विद्यार्थी इथे बहुसंख्य विद्यार्थी इथे आलेले आहेत। आणि हा वास्तविक पाहता मी मराठीची शिक्षिका आहे, पण तरीही पण हे विज्ञानाचे छोटे छोटे प्रयोग घेत असताना म्हणजे खूप ज्ञान मिळालं असं वाटलं। इथे बऱ्याचशा शाळेचे विद्यार्थी सहभागी झालेले आहेत
अगदी साधे साधे प्रयोग, पण त्या साध्या साध्या प्रयोगातूनही सुद्धा खूप मोठी माहिती मिळाली आणि विद्यार्थीसुद्धा इतके छान मस्तपैकी सांगतात आहे की ते बघून विद्यार्थ्यांना तर आनंद झालाच, पण आम्हा शिक्षकांनाही सुद्धा आनंद झाला. आमच्या शाळेचे प्राचार्य आदरणीय KB जोशी सर यांनी आम्हाला आमच्या विद्यार्थ्यांसोबत हा मेळावा बघायला पाठवलं. खरं तर त्यांचेही आभार मानायलाच पाहिजे. खरंच अप्रतिम मेळावा आहेत. आमचे विज्ञान शिक्षिका चांभारे मॅडमसुद्धा संवाद साधू इच्छितात. चांभारे मॅडम. नमस्कार. माझ्या शाळेचं नाव हडस हायस्कूल आहे. मी विज्ञान शिक्षिका सौ पुंसे मॅडम आहेत. कोविडच्या काळातसुद्धा अपूर्व विज्ञान मेळावा आपण इथे बघतो आहे आणि हा खूप मला यात छोटे छोटे बेसिक कन्सेप्ट्स इतक्या चांगल्या पद्धतीने जे आपण दैनंदिन जीवनात ज्या वस्तू वापरतो त्या वस्तू वापरून मुलांनी जे इतक्या सुंदर पद्धतीने आणि ते बेसिक कन्सेप्ट्स सांगितलेले आहेत ते खरंच छोट्या मुलांच्या डोक्यात बसण्यासारखे आहेत आणि त्यांचं जे कॉन्फिडन्स लेवल आहे ते बघून खरंच खूप आनंद झाला. फन विथ सायन्स आपण नेहमीच ऐकतो, पण ही कन्सेप्ट खरंच इथल्या विद्यार्थ्यांनी ती उत्कृष्ट पद्धतीने सांगितलेली आहे. त्यांचं बघून खरंच मला खूप आनंद झाला आहे. धन्यवाद. नमस्कार. मी सौ भाग्यश्री गौरकर हडस हायस्कूल येथे कार्यरत आहे. आज आम्ही इथे हा अपूर्व विज्ञान मेळावा बघायला आलेलो आहोत आणि इथल्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग बघता असं वाटतं की हे छोटे छोटे विद्यार्थी या लहान लहान विज्ञानांच्या प्रयोगामधून आपल्या रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये ज्या घडामोडी घडतात आहे त्या इतक्या सुंदर समजावून सांगतात आहे की ते बघून खरंच आश्चर्य वाटतं आहे. आणि मी इथे नमूद करेल की मी मराठीची शिक्षिका आहे, पण तरी विज्ञानात थोडासा रस आहेच मला. आणि हे जे प्रयोग बघितले आजचे हे बघून असं वाटलं की अरे बापरे, खरंच आपणही जर विज्ञान शिक्षिका असतो तर असं काहीतरी नक्कीच विद्यार्थ्यांकडून करून घेतलं असतं. जसं मी तिकडे पहिल्या 2 की 3ऱ्या स्टॉलवर एक छान छोटासा तिने प्रयोग दाखवलेला होता. त्यामध्ये तिने जो प्रयोग दाखवला त्याच्या माध्यमातून तिने हे समजून सांगितलं की आपल्याकडे जे फ्लशचं काम करतं आहे ना, लॅट्रिन बाथरूममध्ये आपण फ्लश वापरतो, तर ते फ्लशचं काम जे करतं ते फ्लशचं काम कसं केलं जातं त्यासाठी त्या मुलीने इतका सुंदर प्रयोग सांगितला, दाखवला आम्हाला करून की तो बघितल्यानंतर वाटलं अरे हो, कारण आपल्याला नेहमीच प्रश्न पडतो की बा वर असं पाणी राहतं आहे, मग हे पाणी खाली कसं जात असेल आहे. ते मात्र आज इथे बघितलं आणि त्याच्यातून समजलं की कसं ते पाणी खाली जातं. हे लहान लहान विद्यार्थी आणि त्या विद्यार्थ्यांचं तर कौतुक आहेच, पण त्यासोबत त्यांना तयार करणाऱ्या शिक्षकांचं जास्त कौतुक आहे. कारण की या विद्यार्थ्यांना असं सगळ्यांसमोर तयार करणं ही तारेवरची कसरत असते आणि हे प्रत्येक शिक्षकाला माहिती आहे. अशा विद्यार्थ्यांना तयार करणारे हे खरे शिक्षक, त्यांनाही माझं नमन आणि हे छोट्या छोट्या विद्यार्थ्यांनाही माझं नमन. धन्यवाद. हेलो, माय नेम इज़ सोलेन जुम्मे NMC ताजियाबाद उर्दू हाई स्कूल की क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ. मेरी एक्टिविटी का नाम फूड चेन है. क्या आप में से कोई फूड चेन बनाएगा इस धागे की मदद से? प्लीज़ आप बनाइए. प्लांट कौन खाता है? बनाइए बनाइए. ये नीचे 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 ये यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से. ये क्या खाता है? क्या खाती है ये? इसको ऐसे घुमाओ. हाँ? ये वो क्या खाती है? हाँ हाँ, चलते चलो चलो. अब कौन सा पक्षी क्या खाएगा उसके हिसाब से चलो. करो करो, आप खुद ही करेंगे. करो करो करो. यहाँ का एक गायब है. छोड़ना है. कितनी चेन आपने बनाई? कौन जीतता है? इसमें भी कंपटीशन है. इसमें भी कंपटीशन है. किसने कितनी चेन बनाई? कौन सा स्कूल है जिसे ज़्यादा बनाई उसको इनाम मिलेगा आपको. करना जल्दी जल्दी. डर मत. आ रहा जैसे उसी जैसे मैं नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्टूडेंट हूँ. मेरा नाम कनीस फातिमा है. मेरी स्कूल का नाम NMC ताजियाबाद उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है. मैं स्टैंडर्ड 8 की स्टूडेंट हूँ. मेरा प्रैक्टिकल कागज़ को फाड़ना कितना मुश्किल. ये एक पाइप है, खड्डक होल, उसके अंदर हमने एक दिख रहा है आपको, उसके अंदर हमने एक कागज़ लगाया है, उसमें रबर लगाया है, वो दिख रहा है आपको. इसको पैक किया है और हम इस पर लकड़ी से वो करेंगे तो क्या होगा? कागज़ कुछ होगा, कागज़ फट जाएगा. अगर हम इसमें ये डाल के रेत डाल के
वेरी गुड। डालो इसको भरने के बाद अब बस हमने इसको भर लिए। ये हमने इसको भर लिए। अब हम ये ठोकेंगे तो अब इसको क्या होगा? अब इसको हम ये कूटेंगे ज़ोर ज़ोर से तो ये क्या होगा? आप बता सकते हैं? करके बताओ। ऐसे 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 और बताओ। ऐसे ऐसे ऊपर उठाओ। कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है? कागज़ फट रहा है? नहीं फट रहा है ना? क्यों नहीं फट रहा है? उसमें रेत है ना, रेत रुक रहा है। यस सर, बोलिए। ये जो लगाया गया बल है उसको रेत के कण हर दिशा में फैला देते हैं। उस बल पे ये जो रेत है वो हर दिशा में फैल जाती है, इसलिए वो पैक हो जाती है और उसका बल कागज़ पर नहीं लगता, इसलिए ये कागज़ नहीं फटता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज श्रेया तिवारी। आई एम फ्रॉम श्रेयनगढ़ हिंदी हाई स्कूल। मेरे प्रयोग का नाम है हवा निकाले गुब्बारा फुलाए। इस बढ़ने के भीतर जो गुब्बारा लगे उसे कैसे फुलाएंगे? आमतौर पर गुब्बारा फुलाने के लिए हम मुँह से हवा भरते हैं, पर इस तरह के जुगाड़ से हम हवा को नली से फूंकने के बाद हवा को बाहर खींचेंगे। आइए देखते हैं। अभी गुब्बारा नहीं फूला, अब हम हवा को अंदर खींचेंगे। ये क्या है? गुब्बारा फूल गया। इससे क्या आपको पता है ये क्यों होता है? नहीं। इससे बढ़ने की हवा अंदर जाती है और बाहर की जो हवा है वो दूसरी नली से अंदर जाती है। इससे आसपास की हवा का दाब कम हो जाता है और गुब्बारा फूलने लगता है। मैं राजनारायण राजौरिया डिस्ट्रिक्ट भिंड मध्य प्रदेश से हूँ और मैं अपूर्व विज्ञान मेले में 2012 से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बाबूजी बुलाते तब मैं आ जाता हूँ। मेरा उद्देश्य है बच्चों में गणित के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना और मेरा काम है जो प्रयोगों के द्वारा गणित जब बच्चे सीखेंगे, प्रयोग करके सीखेंगे तो बच्चे के अंदर डीपली वो नॉलेज जाएगी और बच्चा गणित से दूर नहीं भगेगा, गणित के पास आएगा और गणित को सीखने का प्रयास करेगा। ये हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे के अंदर केवल इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। कुछ ऐसी है कंप्यूटिंग स्किल कैसे डेवलप हो बच्चे की, बच्चा फटाफट से कोई गणना कैसे कर पाए, इसको सिखाने के लिए कुछ हमने रिसर्च भी किया है, छोटे मोटे काम किए हैं, उनको भी बच्चों के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसा भी आपको बताना चाहेंगे कि 100 तक टेबल आप निकालना चाहते हैं, फटाफट लर्न भी करना चाहते हैं, आप याद भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? जैसे इसका लॉजिक क्या है, जैसे हमने 39 का टेबल लिखा तो 39 का नियरेस्ट टेंस नंबर क्या है? इधर 40 है और इधर 30 है। 30 और 40 के बीच में 39 है। 32 कहाँ पर है? 30 भी 30 और 40 के बीच में है। तो हम इससे कंपैरिजन किससे करेंगे? जो नियरेस्ट है। नियरेस्ट यहाँ पर क्या है? 40। तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो इसकी 40 से 39 कितना कम है? 1, एक कम है। तो इधर एक माइनस करते जाएंगे और इस तरह जो टेंस प्लेस का डिजिट है, जो स्थानीय मान इसका है, इसके अनुसार ये दाई स्थान का अंक कौन सा है? 4 है। तो इधर हम क्या करेंगे? 4 को प्लस करते जाएंगे। देखिए 9 में से -1 किया तो कितना हुआ? 8, फिर -1 किया तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, इधर हम क्या करेंगे? 4 जोड़ते जाएंगे इस लाइन में। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 4 31, 31 4 35, 35 4 39, 39 ढाई 390। फटाफट टेबल बना। आपको अच्छा लगा? कैपिंग। चलिए अब देखिए 32 का टेबल आपको बनाना है तो इसमें क्या करेंगे? 30 से 32 2 ज़्यादा है तो इधर +2 करेंगे और जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका टेंस प्लेस का डिजिट क्या है? 3। तो इधर भी +3 करेंगे। तो इधर क्या है? 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 2 10 की 0 और कैरी कम 1, हासिल आई 1। फिर 2 4 6 8 0 कैरी कम 1। इधर 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 में 1 हासिल तो 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28, 28 3 31 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 32। आप देखिए 32 से टेबल पूरा हो गया। फटाफट से टेबल आपने लिखना सीखा। इस तरह से आप कोई भी टेबल आप बताइए वो लिखी जा सकती है 100 तक की। जैसे आप टेबल लिखना चाहते हैं 78 का तो कैसे लिखेंगे? 78 का टेबल लिखने के लिए आपको चाहिए 80 के नियरेस्ट है तो इसमें माइनस कितना करेंगे? इधर 2, क्योंकि 2 कम है। ये आपको शेप दिख रही है? ये कैसी शेप है बताइए?
स्क्वायर शेप है, इसको हमने थोड़ा सा झुका दिया, शेप चेंज हो गई। इसका नाम क्या है जी? पैरेललोग्राम भी है, लेकिन ये रोम्बस है, क्योंकि इसकी 4 साइड इक्वल है। थोड़ा सा झुका है, केवल झुकाने पे ये सारे रोम्बस बन रहे हैं। ये भी रोम्बस है, ये भी रोम्बस है, ये भी रोम्बस है, सारे रोम्बस हैं। झुकाने से क्या हुआ, केवल एक ही स्थिति ऐसी आती है जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रहता है तो स्क्वायर रहता है, यानी इसको डायगोनल बराबर होंगे दोनों तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। और ये डायगोनल बराबर नहीं, एक डायगोनल छोटा एक डायगोनल बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, तो रोम्बस बन जाएगा और इसका एंगल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन साइड चेंज नहीं होंगी, साइड 4 बराबर हैं आपस में। इसी तरह से ये देखिए दूसरा, अब ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम में क्या विशेषता है कि इसकी 2 आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, इनकी दूरी बीच की बराबर होती है, ठीक है ना। और इसको अगर हमने खड़ा कर दिया तो एक ट्रायंगल बन जाता है। देखो ट्रेपेजियम में से ट्रायंगल बनता है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम हर एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल लिया आपने, ये रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगल है, ये शेप देखिए रेक्टेंगल शेप है, इसमें हमने क्या किया, 2 ट्रायंगल मिला दिए तो रेक्टेंगल शेप बन गई। इस तरह से अगर इसको, या ये पूरा है मान ली तो हमने काट दिया तो 2 ट्रायंगल बन गए। इस तरह से इसमें भी देखिए ये क्या है, ट्रेपेजियम है। और इस ट्रेपेजियम में क्या बन रहा है, एक अगर इसको खड़ा कर देते इस तरह से तो एक आपका ट्रायंगल बनता है। कोई साइड से भी खड़ा कर देंगे आप, किसी भी साइड से खड़ा करेंगे ट्रायंगल बनेगा। आप इधर से खड़ा करेंगे तो 2 को मिला देंगे ट्रायंगल बन जाएगा, बनता है। तो ये सब बातें प्रयोगों के द्वारा हम गणित को भी बड़े आसानी सीख सकते हैं और गहराई से उनकी समझ अपने अंदर ले सकते हैं। हर स्टॉल में लेके गई, हाथ पकड़ के और छोटी है, लेकिन ये भी प्रैक्टिकली है सर, बहुत ज़्यादा सर। मैं इसीलिए मतलब ऐसा कोई भी एग्जीबिशन मिस नहीं करता। अब देखिए क्या कर रहे हैं। ऐसा करो ना सुनो, अपोजिट में यदि आप गन फोल्डिंग करेंगे तो वो पहाड़ी कैप बनेगी इस तरीके की। मैं बता देता हूँ, वो कैप बनेगी तो फिर इस तरीके की, ये ऐसी कैप बनेगी, ठीक है। यदि क्रिकेट कैप बनाना है तो यहाँ ये प्रोसेस कर अब जो पहले वाली ठीक है। अब देखिए ना, आप देखिए ध्यान से। अब ये तो हो गया पीछे, यदि यही फोल्डिंग यहाँ कर देंगे तो एक अलग कैप बनेगी। अब इसके बनाने के लिए लगभग इतना फाड़ दें, 1 इंच के लगभग, और ये तिकोना फोल्ड कर दें इस तरीके से, ऐसा ये तिकोना फोल्ड कर दें, ठीक है। कर लिया। अब देखिए क्या करना है। अब इसको पीछे की तरफ पलटा के ये जो पॉकेट है इनके अंदर इनको डालना है। देख, इसके लिए क्या करिए, ऐसा करें, पहले एक तरफ इसको इंसर्ट कर दो यहाँ, फिर एक दूसरे पॉकेट में भी। थोड़ा टेक्निकल काम है, थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको ऐसा पुश करते जाए तो नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णा खैरनार CSI नीरी में वैज्ञानिक हूँ। आज मैं यहाँ हमारी रिसर्च टीम के साथ उपस्थित हूँ और अपूर्व विज्ञान मेला जो शुरू हुआ है इसको आज हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चों ने दूर दराज के प्रांतों से, दूर दराज के एरिया से, रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं उन्होंने बहुत ही बखूबी से विज्ञान के जो तंत्र है उनको समझाया और विज्ञान को बहुत ही करीब से समझने की कोशिश की और लोगों को भी समझाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके
विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने की कोशिश की गई है। यानी ज़्यादा कोई खर्चा नहीं, ज़्यादा कोई बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, सिंपल पेपर के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, जो भी वेस्ट होता है उसको ही इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरती से बच्चों ने सारे विज्ञान के तंत्रों को समझाया और हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारी रिसर्च टीम जो कोविड पे काम कर रही है, आज हमारा 605वां दिन है कोविड टेस्टिंग सेंटर के शुरू होने के बाद से, और हम लोग लगातार काम करे जा रहे हैं। तो आज हमारी टीम को बहुत रिफ़्रेशिंग लगा यहाँ आके। सभी बच्चों के बीच आने के बाद में हमारी भी ऊर्जा बढ़ गई है और इसी ऊर्जा को लेके हम वापस अभी अपने काम में वापस जा रहे हैं। तो अपूर्व विज्ञान मेला को बहुत बहुत बधाइयाँ, और सुरेश अग्रवाल जी जिन्होंने इसका ऑर्गेनाइज़ किया है उनको और उनकी टीम को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज आपने हमारे विज्ञान मेला के तीसरे दिन बच्चों द्वारा दिखाए गए बहुत सारे प्रयोग देखे होंगे। कितने आनंद लेते हुए बच्चे ये सब प्रयोग दिखाते हैं और देखने वाले बच्चे भी खुद करते हुए इसका आनंद लेते हैं, ये आपने देखा ही होगा। अब आज के दिन के आखिरी दौर पे चलते हुए मैं आपके लिए एक एक्टिविटी लेकर लाई हूँ। आइए देखते हैं इस प्रयोग को। ये पाइप है, ये अपना सिंपल सा ब्रश है बोतल धोने वाला। इस पाइप में ब्रश को नीचे से अंदर की ओर डाल रही हूँ। पाइप को मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, हाथ पर मैं धीरे धीरे मारती जाऊंगी और आपको देखना है कि क्या हो रहा है। मारने के कारण हर बार मेरा हाथ नीचे ऊपर होता जाएगा। जरा ध्यानपूर्वक देखिए क्या होता है। आप देख सकते हैं कि ब्रश धीरे धीरे पाइप से ऊपर आ गया है। देखते हैं, जानते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए, ब्रश को मैंने नीचे से ऊपर की ओर डाला है, जिस कारण ब्रश के ये जो ब्रिसल्स है ये डाउनवर्ड हुए हैं, जिस कारण जब इस पाइप का मूवमेंट होता है, ब्रश पाइप जब नीचे जाता है ब्रश जहाँ का वहाँ बना रहता है, लेकिन पाइप ऊपर आता है तो ब्रश को अपने साथ साथ ऊपर लेके आता है। होता यह है कि हाथ को जब हम धक्का मारते हैं हर बार हाथ नीचे ऊपर होता रहता है। हाथ को धक्का मारने पर हाथ के साथ पाइप जुड़ा हुआ है, इस कारण हाथ के साथ साथ पाइप भी नीचे जाता है। लेकिन ब्रश की ब्रिसल्स डाउनवर्ड होने के कारण ब्रश जहाँ का वहाँ बना रहता है, अपनी जगह छोड़ता नहीं। जब हाथ नीचे से ऊपर आता है, अब यहाँ ब्रिसल्स डाउनवर्ड है तो ये हाथ, पाइप और ब्रश तीनों ऊपर आते हैं। ऐसा करते हुए हर बार नेक्स्ट टाइम फिर जब हाथ नीचे जाता है, ब्रश जहाँ का वहाँ बना रहता है, हाथ के साथ साथ पाइप भी नीचे जाता है। ऊपर आते समय फिर हाथ, पाइप और ब्रश तीनों ऊपर आते हैं। ऐसा करते हुए हर बार ब्रश थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है, लेकिन हाथ और पाइप हर बार नीचे जाता है, ब्रश जहाँ का वहाँ बना रहता है। कुल मिलाकर 5-6 धक्कों के बाद हमें ब्रश ऊपर आया हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी ही और कुछ एक्टिविटी के लिए हम कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।